एक नंबर एमसीक्यू के तहत आज हम मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो गोटमार मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। तो छिंदवाड़ा के पंडूराना कस्बे में पंडूराना और सावर गांव के बीच में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक एक दूसरे गांव के लोग, एक बीच में नदी रहती है, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं और ये खेल खेला जाता है। इसके लिए रोक लगाने की बात चली गई है, हाई कोर्ट से इसको रोक लगाने का रखा गया है। तो छिंदवाड़ा गोटमार, गोट यानी होता है पत्थर, स्टोन, तो पत्थर मारने का एक गेम होता है जो खेला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ आपको, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? मंडल मतलब संभाग को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दूं 10 संभाग हैं, तो उसमें छिंदवाड़ा जो है वो एक संभाग नहीं है, मंडल नहीं है। छिंदवाड़ा खुद जबलपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे अगला दिया है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश में लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है। शायद जब से आगर मालवा और शाजापुर अलग हुए हैं तब से 15 जिले हो गए हैं। तो इसमें जो इस ओटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें जो मंदसौर जिला है वो कर्क रेखा की सीध में नहीं आता है। ठीक है, बाकी उज्जैन, रतलाम, विदिशा, सीहोर, भोपाल इन जगहों से निकलती है। इस तरीके से 14-15 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? हरदौल, जो राजा हरदौल थे उनकी कहानियां वगैरह सुनाई जाती हैं। ये बुंदेलखंड साइड के जो गीत हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ गायन होता है इनका बुंदेलखंड में। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? ठीक है, अगर मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ, आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो उसे कमेंट्स करके या व्हाट्सएप से बता सकते हैं मेरे को कि सर ये प्रश्न गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, हमने ऐसा पढ़ा है। कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? तो मेरी अभी जानकारी के हिसाब से मध्य प्रदेश के रेडियो स्टेशन हैं भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा, यानी टोटल 5 स्टेशन हैं जो इसके अंतर्गत हैं। तो इसमें 5 स्टेशन हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपके पास, ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो सेवा जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से शुरू हुई थी। तो इंदौर से पहला ऑल इंडिया रेडियो शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखें। उसमें दिया है, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो मैं आपको इनके सन बता देता हूँ, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे पुरानी कौन सी है। ये बन सागर नहीं है, बाण सागर है। तो बाण सागर जो है वो 1978 की है। ठीक है, उसके बाद है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर जो है वो 1984 की है। और गांधी सागर 1960 की है। और लास्ट है रानी अवंतीबाई, इसे बरगी परियोजना भी कहते हैं, ये 1975 की है, 1975 की है। ठीक है, बाकी इन्होंने काम करना आगे शुरू किया था, जैसे कि इंदिरा सागर ने 2005 से और रानी अवंतीबाई ने 1988 से। पर हमें इनके प्रारंभिक टाइम पीरियड चाहिए थे। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, ओटी देखने के साथ साथ आपके पास आंकड़े हैं, आप स्वयं बता सकते हैं कि गांधी सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, 1960 की। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा बिजली का निर्माण कौन सा प्रोजेक्ट करता है? तो दिए गए आंकड़ों के हिसाब से जो है सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट है बिजली बनाता है, पावर प्लांट बनाता है, वो है बाण सागर। ये बन सागर प्रिंट हो गया है, बाण सागर है, और ये जो है सोन नदी पर है। और बाण सागर परियोजना के बारे में आप समझ लें कि बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों सरकार की साझा है। इसमें मध्य प्रदेश का अनुपात 2 और उत्तर प्रदेश बिहार का 1-1, मतलब 2:1-1 में है इसका। और इस परियोजना को पहले डिम्बा परियोजना भी कहा जाता था। ठीक है, डिम्बा, मैं आपको समझाने के लिए लिखे देता हूं, डिम्बा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? तो यहाँ जो ओटी दिए गए उस हिसाब से राजघाट, माता टीला और बाणसागर, ये तीनों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के संयुक्त प्रोजेक्ट हैं। राजघाट भी है, माता टीला राजघाट जो है वो बेतवा नदी पर है, माता टीला भी बेतवा नदी पर है और बाणसागर सोन नदी पर है। बस बाणसागर में एक राज्य और आ जाता है, बिहार। तो इसका मतलब यहाँ अगर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें से कोई सा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है? तो मध्य प्रदेश में जल विद्युत का हिस्सा जो है, ये आंकड़ों का प्रश्न है, यानी इसमें एक आंकड़ा होगा। तो आंकड़ा है 917.5 मेगावाट। इतना जो बिजली की पैदावार होती है वो जल विद्युत के द्वारा होती है मध्य प्रदेश में, जितनी भी बिजली बनाई जाती है उसके लिए। अगला है हमारे पास, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सबलगढ़ का जो किला है वो आपको मालूम होना चाहिए, सबलगढ़ इनमें से केवल मुरैना में आता है। ये मोरेना लिखा है ना, मुरैना है जी, तो आप इसे पहले तो सही कर लेना, मुरैना मुरैना में आता है। ठीक है भाई, तो सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में आता है। इसे करौली के राजा गोपाल सिंह द्वारा बनवाया गया था। तो करौली के एक राजा थे गोपाल सिंह, उनके द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी पहले तो सीधी को कहते थे, अब सीधी इसमें ओटी में भी नहीं है, सीधी से अलग हो गया सिंगरौली, तो ये सिंगरौली इसका आंसर हो गया। यहाँ कोयले की खदान है और यहाँ कोयले से बिजली बनाने के प्लांट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र में संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था हरदौल वाला, बस उसमें क्षेत्र था, इसमें जगह पूछ ली है, तो इसमें पर्टिकुलर जगह आ जाएगी, वो ओरछा है, ओरछा से रिलेटेड है इन लोगों की कहानी हरदौल वगैरह की। ठीक है, और जो ओरछा मंदिरों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जो कछवाहा वंश थे उनकी जो राजधानी थी सिहोनिया, वो वर्तमान में मुरैना जिले में स्थित है, मुरैना। अगला क्वेश्चन आना चाहिए आपके पास, मध्य प्रदेश का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर है पीथमपुर। तो पीथमपुर जो है, पीथमपुर, पीतम लिख के वहाँ पे पीथमपुर। ठीक है, ये धार जिले में है और यहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जहाँ पर गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से डेट्राइट कहा जाता है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? शख्स यानी व्यक्ति ने की थी। तो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति रहे, कैलाश सत्यार्थी ये जरूर हैं, लता मंगेशकर जया बच्चन का कोई लेना देना नहीं है। तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं, इनको इसी काम के लिए, आपको मालूम हो कैलाश सत्यार्थी का नाम नोबेल पुरस्कार में भी लिया जाता है। उन्हें 2014 का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ मिला था और उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, वो यह है, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में स्थित हैं? तो एक ही शहर है, बल्कि शायद मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में इकलौता ऐसा शहर है, वो है इंदौर, जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों एक साथ हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों एक ही जगह पर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है भोपाल। तो भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है जो भोपाल में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, उसमें दिया गया है, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नॉट केंद्रीय विद्यालय। एक तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जिसे हम सागर विश्वविद्यालय कहते हैं, और सेकंड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय। तो वो अनुसूचित जनजाति वालों का विश्वविद्यालय है, अनूपपुर में है वो। ठीक है, तो एक तो हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित विश्वविद्यालय, अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय अनूपपुर, और दूसरा है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। तो हरि सिंह गौर को पहले मान्यता मिली थी और अनूपपुर वाले को बाद में मिली थी।
अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो एग्जाम में कई बार पूरा नाम नहीं आता, केवल इतना आता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है और पूरे भारत का ये एकलौता है। तो मानव विकास पर आधारित, जो मानव ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसके ऊपर आधारित ये एक संग्रहालय है जो आपको भोपाल में मिलेगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वो देखें, भरथारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से का गीत है? तो भरथारी एक लोकगीत है जो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो वो क्षेत्र है मालवा। तो मालवा जो क्षेत्र है वहाँ पे भरथारी गीत गाए जाते हैं। ये भरथारी की याद में, राजा भरथारी थे उनकी याद में ही गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में कि आलाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आलाखंड लोकगीत जो है वो मुख्य रूप से बुंदेलखंड के इलाके में गाए जाते हैं। बुंदेलखंड, ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष अगर हम जानते हो तो इसमें से बरगद है। तो ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसे बरगद को सन 1981 में राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास, उसमें दिया है राखी की चुनौती के रचयिता कौन है? तो राखी की चुनौती, अगर आपने पिछली एमसीक्यू देखी तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो उसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं इनमें चारों में से? तो अमजद अली खान का संबंध जो है ग्वालियर से ही है और सरोद वादक हैं वे। तो सरोद एक इंस्ट्रूमेंट है। उस्ताद अमजद अली खान का जो जन्म है 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में ही हुआ था और वो एक महत्वपूर्ण ग्वालियर के व्यक्ति हैं जो सरोद बजाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होती है सरोद, आप चाहें तो इसे इंटरनेट से भी देख सकते हैं। अगला है, सफ़ेद बागों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? इसका आंसर है रीवा। कई जगह रेवा या रीवा एक ही बात है, उसे सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो है वो हमारे पास ये है कि ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ 4 क्षेत्र दिए, ध्रुपद है, ख्याल है, ठुमरी और तराना है। तो इसमें जो ख्याल गायन है उससे इसका लेना देना है। तो घराना जो है उस ग्वालियर घराना वो ख्याल नामक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और जो तानसेन थे वो भी इसी से गाते थे, ख्याल गायन से। तो इसके सबसे प्रसिद्ध कवि या सबसे प्रसिद्ध गायक जो हैं वो तानसेन रह चुके हैं ख्याल गायन शैली के। ठुमरी भी गायन शैली है, तराना भी गायन शैली है, ध्रुपद भी। अगला है, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? तो कैप्टन रूम सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर में स्थित है उसी में ये लगाया गया था। या फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ग्वालियर में है और ये इसका आंसर होगा। अगला है, सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया? मुझे मई 2008 डेट याद नहीं है, पर मई 2008 के आधार पर मैं इसका ओटी निकाल सकता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया था। सिंगरौली जो है सीधी से अलग हुआ था और इसमें सिंगरौली, चित्रांगी और देवसर तहसीलें आई थी। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ये भी हुई जैसे रूप सिंह स्टेडियम वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। तो तानसेन की समाधि ग्वालियर में, चूंकि आप लोगों का संबंध ग्वालियर शहर से है इसलिए आपको जो इजी लगते हैं। तो इसे 1586 में अकबर ने बनवाया था तानसेन की समाधि को ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो श्योपुर में है कूनो। ये बड़ा चर्चाओं में रहा था, यहाँ पे बब्बर शेर लाए जाने का चल रहा था। ठीक है, गुजरात सरकार से। अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है वो है, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर पहला स्थान है, पहला स्थान मध्य प्रदेश का है।
शायद 827 हैं, और 825 बाघ जो हैं वो हैं कर्नाटक पे, और थर्ड नंबर मेरी जानकारी में आना चाहिए उत्तराखंड का है। तो आंकड़े अपडेट नहीं है, फिर भी मैं जो क्रम बता रहा हूँ वही है। तो अभी कुछ समय पहले ही कर्नाटक को हम पीछे करके आगे आ गए, पहले कर्नाटक हमसे आगे था। तो आंकड़े आप चेक कर लेना। बाकी पहला नंबर मध्य प्रदेश का है, दूसरा कर्नाटक का, तीसरा उत्तराखंड का है। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 या 3 भागों का ही डिफरेंस है केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास में, बिरहा और विदसिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? मतलब बिरहा और वेदसिया नामक जो गायन होता है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? तो यहाँ 4 क्षेत्र दिए, उसमें बघेलखंड क्षेत्र में इस तरह का गायन किया जाता है। ठीक है, तो बघेलखंड में ये प्रेम के लोकगीत हैं जो गाए जाते हैं वहाँ पर लोकल सिंगर द्वारा, क्षेत्रीय सिंगरों द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? गोंडवाना एक भूमि क्षेत्र को कहा जाता है जो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, इसमें ओटी में देखिए दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश BOT है, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है। यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, दामोदर और सोन घाटी यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, वो है बुम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बुम्बुलिया जो लोकगीत है ये बघेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है, ये आंसर है इसका। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन, वो ये है, सिंगाजी और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? किस क्षेत्र का लोकगीत है सिंगाजी और दालूजी? तो हमारे पास एक क्षेत्र है निमाड़, ये नीमर प्रिंट गलत हो गया है, इसको निमाड़ कहते हैं, निमाड़। तो निमाड़ क्षेत्र में ये इस तरीके गायन किया जाता है और इसका आंसर है ए। क्या है? जो सिंगाजी और दालूजी जो संतों के नाम पर है और निर्गुण विचारधारा के जो कवि होते थे उनके गायन है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है, चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? चौकरिया फाग, ये फाग मतलब गायन ही, जैसे इस तरह के जो फाग लोक नृत्य जो होते हैं वो बुंदेलखंड के इलाके के हैं। तो बुंदेलखंड या OT में है, हाँ है C नंबर पे। और एक कवि इसरू हैं, इसुरी नाम सुना हो, इसुरी, कवि इसुरी द्वारा जो लिखा गया है फाग वो चौकरिया फाग है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है, कौन सी बोली मध्य प्रदेश के पड़ोस में नहीं है या पड़ोस में नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पे कोरकू और ये गोंडी तो बिल्कुल, कोई बात नहीं, आंसर नहीं है ये, पर ये बता रहा हूँ कि कोरकू गोंडी तो बोली जाती है और ब्रजभाषा पड़ोस में बोली जाती है। तो बची मैथिली, मैथिली कहाँ बोली जाती है? तो अपन केवल आंसर पे टिक कर रहे हैं, इसलिए हटा के आंसर, मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली बोली जाती है उत्तर बिहार में या नेपाल के नीचे वाले इलाके में। ठीक है, तो वो OT तो आपकी मैथिली है, वो मैं समझाने के उद्देश्य से लगा रहा था, इस वजह से लग गया। तो मैथिली उत्तर बिहार के इलाकों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? हिंगलाजगढ़ का किला जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। तो मंदसौर के भानपुर तहसील में नवल गांव के पास ये किला बना है, जो वहाँ के क्षेत्रीय एक देवी है, कुल देवी हिंगला माता, उनके नाम पर बना हुआ है ये किला। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो है राला मंडल, इन दिए गए आंकड़ों के हिसाब से राला मंडल है। ठीक है, राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये इंदौर जिले में है और 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, वो है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी के आसपास इस किले को बनवाया था। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है? तो अगर हम चारों नदियों को ध्यान से देखेंगे और जो कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनती है, तो चारों नदियों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें चंबल ही इकलौती नदी है जिसमें सर्वाधिक
बाढ़ वगैरह या पर्यावरणीय आपदाएं आती हैं। तो इसका आंसर है चंबल है। चंबल नदी में अपनी मिट्टी और नाली के स्नान करने के लिए जाना जाता है। अगला है बीना रिफाइनरी, बीना है, बिना नहीं है, वो ये गलत लिखा है यहाँ पे, बीना है, ठीक है। बीना ऑयल रिफाइनरी किन दो कंपनियों द्वारा शुरू की गई थी? तो जो बीना रिफाइनरी सेंटर है, सागर में बना हुआ है बीना रिफाइनरी सेंटर, तो ये किन दो कंपनियों द्वारा बनाई गई थी? तो यहाँ पे ओटी में दिया होगा, भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी द्वारा इसे 2011 में शुरू किया गया था, 2011, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मैं फिर बता देता हूँ, ये बिना नहीं है, बीना है। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसे सही करके आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये बीना रिफाइनरी सेंटर कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये बता रहा था मैं बातचीत में, वो सागर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, वो है बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये बिना बिना बार बार आ रहा है, इस जगह बीना कर लीजिए समझने को, यस। और अभी अभी 2 मिनट पहले बताया था, बीना रिफाइनरी सेंटर की स्थापना 2011 में की गई थी। 2 ऑयल कंपनी थी, ओमान की ऑयल कंपनी और अपने पास में दूसरी कंपनी थी इसके अंतर्गत भारत पेट्रोलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है? तो चेरापूंजी मतलब पानी वाली जगह, तो इसमें से ओटी में अलीराजपुर एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए उसे मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं? चेरापूंजी कहते हैं। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? ध्रुपद एक गायन की शैली है, ध्रुपद, और वो मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित है। तो भोपाल में ध्रुपद गायन सिखाने के केंद्र हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार के संस्थान भी हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भगोरिया जो है वो भील जनजाति से संबंधित है, और ये होली के बाद किए जाने वाला एक नृत्य या मेले का आयोजन होता है, जिसमें झाबुआ में होता है ये। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, वो है अहीरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो अहीरे लोक नृत्य जो है वो भारिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी श्रेणी में हम देखेंगे, सॉरी ये खत्म हो गया है, इस पेपर को आप दोबारा देखें, धीरे धीरे देखें, और इनके नोट्स जो हैं उन्हें कागजों पर बनाएं, तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।